प्रदेश के जौनपुर जिले से एक बड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने निकल कर आया है। विभागीय लापरवाही के चलते जौनपुर कलेक्ट्रेट में लोग उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब फाइलों में 3 युवक आदमी जिंदा रूप से जिलाधिकारी के सामने पहुंच गए। बताया जाता है कि तीनों मृतक गले में तख्ती लटकाए हुए थे और उस पर लिखा था, डीएम साहब मैं जिंदा हूँ। तीनों मृतकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए न्याय की मांग की है। तख्ती लटकाए जो 3 बुजुर्ग डीएम ऑफिस पहुंचे थे। पता चला कि वह लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पचोखर गांव निवासी मंगरू हरिजन उम्र 65 वर्ष, मटरू निषाद उम्र 80 वर्ष, कृपा शंकर तिवारी उम्र 67 वर्ष वृद्धा पेंशनर हैं। तीनों मृतकों का आरोप है कि इनके ग्राम पंचायत के प्रधान पति विनोद यादव ने चुनावी रंजिश के चलते इनकी पेंशन को बंद करवा दिया। इस बात का जैसे ही पता विकास भवन में स्थित समाज कल्याण विभाग को लगा तो हड़कंप मच गया। समाज कल्याण अधिकारी नीरज पटेल को लगा तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो है उनका पेंशन रुक गया, क्या मामला है? आज सुबह सूचना कार्यालय से मुझे एक प्रेस में छपी हुई खबर का हवाला दिया गया, जिस खबर में दिखाया गया है कि सिकरारा ब्लॉक में 3 व्यक्ति को मृतक दिखाकर उनकी पेंशन रोक दी गई है। अभी तक जो भी मैंने कार्यालय में उसकी पुष्टि कराई है तो पुष्टि में ये आया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो सत्यापन किया गया था उसमें 2 लोगों को मृतक दिखाया गया था। जो एक तीसरे व्यक्ति हैं उनके नाम की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। ब्लॉक उस ग्राम पंचायत में जो भी पेंशन धारक है उसमें उनका नाम नहीं है। मैं उसकी जांच करवा रहा हूँ। जो लोग मृतक दिखा दिए गए हैं, यदि सत्यापनकर्ता अधिकारी जो कि ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं, यदि वो दोषी होंगे तो उनके विरुद्ध खंड विकास अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई कराई जाएगी। और मैंने निदेशक को जो मृतक 2 हैं उनका डाटा रिवर्ट करने के लिए पत्र प्रेषित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगा था कि ग्राम प्रधान द्वारा ये नाम कटवाया गया है, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। पत्र बीडीओ साहब को हम प्रेषित कर रहे हैं और उनसे वार्ता भी कर लेंगे। अगर ऐसी कुछ स्थिति होगी तो उसकी पुष्टि वही कर सकते हैं। सर इसमें मांगू और मंगरू हाँ और कृपा शंकर 3 लोग हैं। हाँ, इसमें कौन कौन से मृतक, क्या नाम है? इसमें जो है ये कृपा शंकर त्रिपाठी और मंगरू, ये तो मृतक हैं। तीसरे जो व्यक्ति हैं उनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। तीसरे जो हैं उनकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी। ठीक है, बाकी जो भी स्थिति होगी मैं वीडियो साहब को पत्र प्रेषित कर, मेरी अभी उनसे वार्ता भी हुई है तो उनका नाम ही नहीं है पेंशन लिस्ट में। हाँ, कृपा शंकर सिंह का कहना कि पहली पेंशन आ रहा था। हाँ मैं कह तो रहा हूँ पिछले वित्तीय वर्ष में, ये पिछले वित्तीय वर्ष में जो सत्यापन किया गया उसमें जो है मृतक दिखा दिया गया, जो कि वो जिंदा है, जीवित है। हाँ, किसकी लापरवाही मानते हैं इसको? सत्यापन जो होता है, मैंने बताया कि जो है ये ग्राम पंचायत जो सचिव होता है ना वो सत्यापन करता है। क्योंकि मैं सत्यापन आख्या दिखवा रहा हूँ, अगर उसने त्रुटि की होगी तो संबंधित खंड विकास अधिकारी को पत्र। ग्राम प्रधान सत्यापन नहीं करता है, ठीक है ना। नाम काटने का ना ग्राम प्रधान सत्यापन में ग्राम प्रधान का जो है कोई दोष नहीं होता है। सत्यापन जो है खंड से मतलब ब्लॉक से कराया जाता है और जो पंचायत सचिव होते हैं, पंचायत सेक्रेटरी, उनके माध्यम से सत्यापन किया जाता है। प्रधान का कोई दोष नहीं है, कोई भूमिका ही नहीं है उसकी। हमारे आइए बाबा, ये सवेरे गले में तख्ती टांग के आए हुए थे कि मैं जिंदा हूँ, और अभिलेखों में मतलब दूसरे दिन जैसे ही खबर जिलाधिकारी दिनेश चंद्र को लगी, उन्होंने दूसरे दिन मंगलवार की शाम डीएम ने मंगरू और महंगू को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सितंबर माह से आपको पेंशन मिलने लगे। इस प्रकरण में जो भी उत्तरदायी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेंशन लगा था हमारा प्रधान, हमारे यहाँ पचोखर गांव सभा पचोखर का विनोद कुमार प्रधान पति है, और वो पेंशन हमारा जो है यहाँ हम मृतक हमें घोषित कर दिया समाज कल्याण में। तो हम 2-4 महीने के बाद बॉम्बे से आए अपना ट्रीटमेंट करा के,
तो आए यहाँ तो देखा अब पेंशन नहीं आ रही है, तो यहाँ आए समाज कल्याण में। तो बाबू से पूछा, बाबू ने बताया कि आपको तुम मृतक घोषित कर दिए हैं प्रधान जी। कब पता आपको चला? कितना दिन हो गया? ये 15 दिन पहले, 20 दिन जी। चला उतना प्रक्रिया पूरा करा दिया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि मृतक आप घोषित हो। जी जी तो आज आप पीएम साहब के यहाँ आए थे। जी। आगे क्या चाह रहे हैं? आगे ये चाह रहे हैं कि प्रधान ये बहाल हो पेंशन और पता लगाया जाए, और उसके बाद प्रधान के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि फिर पुनरावृत्ति ऐसा न कर सके वो। तो मिला जुला के लग रहा है प्रधान जी ने ही कटवाया था। जी, क्यों कटवाया था? प्रधान का जो है, हम प्रधान कार्य का जो है वो जांच करवा रहे हैं। तो यहाँ पैसा वैसा खिला करके और फाइनल रिपोर्ट लगवाए, हम चैलेंज कर दिए, और ये प्रोफेशनल अधिकारी नियुक्त किए थे DPRO साहब, तो वो गए नहीं मौके पे, और यहीं बैठ करके ऑफिस में फाइनल रिपोर्ट लगा दिए कि हाँ गए, प्रधान खिलाफ नहीं, हमारे खिलाफ, कि प्रधान काम सही किया है। तो हम उनके कार्य पे जो किए हैं उस पर चैलेंज किए कि न तो ये गांव में आए हैं, न तो किसी की दस्तखत है। अगर आप आए हैं तो दस्तखत कराए होंगे ना, हम लोगों की दस्तखत कहाँ है? क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का सुशीला। मगरू साहब, ये मैं जिंदा हूँ, क्यों पोस्टर लगा के घूम रहे हैं? हमको मृतक लिखा गया साहब। कौन दिखा दिया? प्रधान जी, कौन सा प्रधान? प्रधान विनोद यादव हैं, अच्छा, क्या हुआ है पूरा मामला? किस गांव के रहने वाले हैं? पचोखर के। कैसे क्या हो गया हमको? हमने एक बार पेंशन पास साहब 2,000 रुपया हमसे ले लिए कौन ले लिया? प्रधान जी। अच्छा, फिर हमसे बोले कि अगली बार पेंशन आएगी तो पेंशन हमको चाहिए। हम कहा आप तो एक बार ले लिए, अब क्यों चाहिए? कहते हैं कि अगर नहीं दोगे तो पेंशन कट जाएगी। दोबारा पेंशन हमने पास साहब उनको नहीं दिया, हमारी पेंशन कट गई। कटने के बाद साल भर मैंने फिर इंतजार करके उसको समझा तो हमको पेंशन नहीं मिला। आज साल भर के पहले हमने दिसंबर में पेंशन फिर लगवाया, ऑनलाइन कराए। जब हमारा ऑनलाइन शो करने लगा तो प्रधान जी कहे कि 1,000 पाओगे 500 लेंगे, 2,000 पाओगे तो 1,000 लेंगे, 4,000 पाओगे 2,000 लेंगे, तब तुम्हारी पेंशन हम लगवा दें। हम कहा हम आपको एक पैसा नहीं देंगे। मुझे मृतक घोषित करा दिया। इसीलिए साहब मुझे मृतक घोषित करा गया। हमने ऑनलाइन में देखा, निकलवा करके मुझे मृतक मिला। कैसे क्या हो गया आपका? कट गया? वही विनोद कटवाया प्रधान। हाँ, क्या कटा है नाम? पेंशनिया। पेंशन